ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं एक बार फिर आप सबके सामने शिव पुराण का अगला अध्याय लेकर आई हूँ। श्री गणेश जी को मैं वंदन करती हूँ और उनका आह्वान करती हूँ, सभी देवी देवताओं का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, मैं सभी को नमन करती हूँ और उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं शिव पुराण की कथा को फिर से शुरू करती हूँ। श्री पुराण पुरुषोत्तमा नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण विद्येश्वरी संहिता। प्रयाग में सूत जी ने से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया गया। आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्य तमीशम जरा मर मात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसी शंकरम अंबिकेशवम, जो आदि और अंत तथा मध्य में भी है, नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा को स्वरूप प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन श्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की। इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप हैं, कथाओं के भंडार है। और ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों के आगार हैं, तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं। क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता, हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी बोले, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप इस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे और दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में आगे रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा भी करेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा तथा दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे।
अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे और तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान से दूर शून्य हो जाएंगे और समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। कुसंगी, पापी, व्याभिचारी और उनमें से शौर्य का भी अभाव हो जाएगा। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट स्वधर्म त्यागी बना रहेगा। कुमार्गी धनोपार्जन परायण, नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों में के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावित ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विजंदिक निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विज उचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भी भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित भाव तत्पर उनका शील भाव बहुत ही बुरा होगा और अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों को इहलोक परलोक से उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? और इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताएं, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भवित आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके और उनसे इस प्रकार बोले। शिव पुराण का परिचय दिया गया है। सूत जी ने कहते हैं कि साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जो ये आपके प्रश्न हैं तीनों लोकों के का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों को स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूँगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता के समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कल्मिष राशि का विनाश करने वाला यह भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि और विस्तार को प्राप्त हो रहा है। कलयुग के पापसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के लिए तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहला भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था और विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत्र रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी जाती हैं। ब्राह्मणों, अब मैं अनेक श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग सब आदरपूर्वक सुने। और विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं और रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हज़ार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकदश रुद्र संहिता में 13,000 और कैलाश संहिता में 6,000 और शत्र रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000,
वायव्य संहिता में 4000 और धर्म संहिता में 12000 श्लोक। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोक में संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया गया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युग में व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया तो उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया और यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए और तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता और पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक और पापों को नाश करने वाले, तुलना रहित सत्पुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाले, इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अथवा करण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत वेद्य रूप विलसित परम वस्तु परमात्मा इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन मनन और इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन व्यास जी कहते हैं। सूत जी यह वचन सुनकर सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांतर और सर्व स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सभी महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद सार के तत्व से प्रकट हुआ कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और इन तीनों का प्रीतिपूर्वक ज्ञान किया गया है और वेदांत में सदस्य विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म और आरंभ हुआ उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हैं और कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। तो उनके इस विवाद से अत्यंत महान रूप धारण कर लिया कि कौन श्रेष्ठ और कौन नहीं। तब से वे सब के सब अपनी शंका का समाधान लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी शब्दों में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले और समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि सब तत्वों से परे पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट है और भक्ति से ही इनका साक्षात्कार किया होता है। दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है।
और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। इसलिए हम सब भगवान ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए ज़मीन पर आकर सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो और इस यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या की सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है और उनकी सेवा ही साधन तथा प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर की पद की प्राप्ति है। यही शालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उस भक्ति के साधन से अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने प्रतिपादन किया। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन और मन द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों को सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो और लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख खोलकर देख सककर प्रवृत्त होते हैं। परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। पहला साधन श्रवण ही है, सुनने से उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष और साधन कीर्तन मनन की सिद्धि करे। क्रमश मन पर्यंत और साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा शालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों को रोगग्रस्त हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा और उनके नामों के जप, उनके गुण रूप विलास नामों के युक्तिपरायण चित्त को द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के वे पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी के सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात जा पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहाँ देखा और वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े तेजी से उठे और उनके चरणों को प्रणाम कर मुनि से उन्हें अर्घ्य दिया। देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। यह सत्य पदार्थ सदाशिव भगवान है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों को संभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। वहाँ तपस्या की और महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंद केशेश्वर यहाँ आए और उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी और शिवगणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उपाय, उत्तम साधन बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बार बार ऐसा सुनकर अनुगामियों के ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए और इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। ऋषि बोले, सूत जी,
श्रवण आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? शेष अगले भाग में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।